नमस्कार दोस्तों, आज हम जो है डिस्कस करने जा रहे हैं भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहले तो हमें जो है डायरेक्शन की जानकारी होनी चाहिए। तो डायरेक्शन की जानकारी देखिए, ये वाली जो डायरेक्शन रहती है हमेशा नॉर्थ रहती है, ये नीचे वाली साउथ, ये वाली ईस्ट और ये वाली वेस्ट, मतलब उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो इसी प्रकार से देखिए हमारी जो है स्थिति क्या है, हमारे भारत की स्थिति क्या है। तो इसके लिए हम देखते हैं। तो ऐसे देखिए ये क्या है, ये गोला है। अरे गोला का मतलब है पृथ्वी। अब पृथ्वी को दो बराबर बराबर भागों में डिवाइड करने वाली जो लाइन जो है, यानी कि जो है इसे क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा। इसे क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। अरे भूमध्य रेखा जो है ये इसे बोलते हैं 0 डिग्री रेखा। तो जो 0 डिग्री लाइन जो है इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। और पूरा पृथ्वी को अगर एक गोला मान लेते हैं तो ये गोले को दो भागों में विभाजित कर देती है। और इस वाले गोले को, यानी कि ये गोले का आधा भाग है, इसे हम बोलेंगे गोलार्ध। इसे क्या बोलेंगे, गोलार्ध। तो ये दो जो गोले जो हैं, जो आधे आधे पार्ट में जो विभाजित हो गए हैं, इसे बोलते हैं हम लोग उत्तरी गोलार्ध। इसे क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि यह पूरा गोला है। और ये गोले का जो आधा भाग इसे बोलेंगे गोलार्ध। अभी मैंने आपको बताया कि जो ऊपर वाली दिशा हमेशा उत्तर रहती है, इसीलिए इसे बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। और जो नीचे वाली दिशा जो है जो हमेशा रहती है दक्षिण, तो इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। ये हमारा एक गोला है जो पृथ्वी है। पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा। और इसको 0 डिग्री लाइन भी बोलते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है वो भूमध्य रेखा कहलाती है। ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध हो जाता है, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध हो जाता है। अब देखते हैं कि हमारा भारत जो है, देखिए इधर देखिए, ये वाली जो रेखा गुजर रही है, ये वाली रेखा जो गुजर रही है, इसी को हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, यानी कि 0 डिग्री लाइन। तो इसी को विषुवत रेखा भी कहा जाता है, भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। क्यों भूमध्य रेखा कहा जाता है, क्योंकि यह भू माने पृथ्वी, अब पृथ्वी के बीच से गुजरने वाली जो रेखा जो है इसे हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा जो है ये पूरी पृथ्वी को दो भागों में विभाजित कर रही है। और ये है हमारा भारत। तो हम जो है किस गोलार्ध में आते हैं, उत्तरी गोलार्ध में। क्यों, क्योंकि जो है ये गोलार्ध कौन सा, उत्तरी, और ये है दक्षिणी। तो इसलिए हम लोग आते हैं उत्तरी गोलार्ध में। तो भारत की स्थिति जो है ये इस हिसाब से देखी जाए तो भारत किस में आता है, उत्तरी गोलार्ध में आता है। भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है। इसके बाद देखिए फिर एक रेखा आती है देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखाओं को आप लोग जानते ही होंगे। देशांतर रेखाएं, ये जो खड़ी खड़ी जो लाइनें होती हैं, इनको बोलते हैं देशांतर रेखाएं। अब देशांतर रेखा जो 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, ये वाली रेखा जो है ये भी पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है। ठीक है, तो ये वाली जो मैंने आपको साइड बताई ये है पश्चिम। ये कौन सी है, ये पश्चिम है। तो इसे बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध। और इधर वाले को, गोले के आधे भाग को, इधर को बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध। तो हमारा भारत जो है इसे बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध। तो जो हमारा भारत जो है वो अक्षांश के हिसाब से उत्तरी गोलार्ध में था, लेकिन देशांतर के हिसाब से किस गोलार्ध में होगा, पूर्वी गोलार्ध में। क्योंकि ये भारत कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये पूर्वी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में आता है। तो जो भारत की जो स्थिति जो है अक्षांश और देशांतर के हिसाब से हमने कहाँ पर देखी कि भारत किस गोलार्ध में आता है, उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतर के हिसाब से पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, अब देखिए, अब हम देखते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, आप लोगों ने सुना होगा और पढ़ा भी होगा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। और 6 मिनट क्या मतलब, नॉर्थ। अब नॉर्थ इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये देखिए गोलार्ध है और ये है अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा। भारत हमारा यहाँ पर आता है। अभी मैंने आपको बताया कि भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में आता है, इसीलिए इसके आगे लगाते एन। ठीक है, और देखिए अब ये 0 डिग्री है और ये वाला पोल जो होता है, जो उत्तरी ध्रुव बोलते हैं या दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं, ये आता है 90 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे ही एक एक करके जो है सब लाइनें जो है 90 तक ऐसे ही जाती हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में 90 लाइनें होती हैं। तो ऐसे ही जो पृथ्वी के दक्षिणतम, भारत की मुख्य भूमि के दक्षिणतम भाग को, यानी कि कन्याकुमारी को जो स्पर्श करती हुई जो लाइन जाती है, इसका मान है 8 डिग्री 4 मिनट। और जो भारत के सबसे उत्तरी बिंदु को स्पर्श करती हुई लाइन जाती है, इसका मान है 37 डिग्री 6 मिनट।
तो इसीलिए जो है जो हमारा अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है हमारे भारत का 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। और इसी हिसाब से हमारा जो देशांतरीय विस्तार आता है, देशांतरीय विस्तार जो आता है वो कितना आता है। अब देखिए अभी मैंने आपको बताया कि जो लाइन जो है ये खड़ी खड़ी लाइनों को देशांतर बोलते हैं और हम किस में आते हैं, पूर्वी गोलार्ध में। तो ऐसे ही 0 से लेकर 1 2 3 इस तरह से जो है लाइनें जो गुजरती हैं, तो ये भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु को जो लाइन छूती हुई या स्पर्श करती हुई जाती है, इसका मान कितना है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर, और ये वाली जो लाइन जो भारत के सबसे पूर्वी बिंदु से गुजरती है, इसका मान है 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये क्या हो गया, भारत का देशांतरीय विस्तार हो गया कितना 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। और इसे क्या लगाएंगे इसके आगे, क्यों, क्योंकि हम जो है किस गोलार्ध में आते हैं, भारत किस गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में, इसीलिए इसके आगे हम क्या लगाते हैं, ईस्ट लगाते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा, आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, इसके आगे हम पढ़ते हैं आगे। नमस्कार।